सबसे पहली चीज़ जो चैलेंज आता है वो एक तो डिसइंटरेस्टेड हो जाता है इंसान, क्योंकि एक बहुत बड़ी लॉन्ग जर्नी है। आप सीसी क्वालिफाई नहीं कर सकते एक महीने की प्रिपरेशन में। सीसी क्वालिफाई करने के लिए एक तो आपका बहुत स्ट्रॉन्ग एकेडमिक बैकग्राउंड होना चाहिए, और मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग जिनका बहुत स्ट्रॉन्ग एकेडमिक बैकग्राउंड होता है, स्टिल उनको कई सालों की मेहनत के बाद वो सीसी क्वालिफाई कर पाते हैं। तो एक बहुत बड़ी जर्नी है और बहुत स्ट्रॉन्ग विल के साथ आपको ये जर्नी परफॉर्म करनी पड़ती है, जिसमें जब चैलेंजेस आते हैं, जिसमें आप डिसइंटरेस्टेड भी होते हैं, आप हर्ट भी होते हैं, फेलियर भी आता है, परेशानी भी होती है, लोग ताने भी देते हैं, लोग इवन आपको डाउट भी करते हैं, सेल्फ डाउट भी कभी कभार क्रिएट हो जाता है कि आप खुद अपने आप को डाउट करने लग जाते हैं। ये तमाम चैलेंजेस तमाम एस्पायरेंट्स की ज़िंदगी में आते हैं। ये तमाम चैलेंजेस सबका हिस्सा है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी ऐसा एस्पायरेंट होगा जिसने कभी फेलियर, डाउट, सेल्फ डाउट, डिसइंटरेस्ट या ये चीज़ें फेस ना करी हो, जिसको डिलेड ग्रेटिफिकेशन ना करनी पड़ी हो। आज आपका पार्टी करने का दिल करेगा, लेकिन आज आप पार्टी नहीं कर पाएंगे क्योंकि आज आपको पढ़ना है। आपको अपनी जो ग्रेटिफिकेशन होती है, अपनी खुशियाँ होती हैं, उसको डिफ़र करना पड़ता है, उसको आपको आगे आने वाले दिनों के लिए उसको छोड़ना पड़ता है, क्योंकि आज आपको बड़ी उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम करने हैं। आज आपको अपने आप को पढ़ाई के अंदर लगाना है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है जब आप देखते हैं कि आपके सारे दोस्त जो हैं वो एंजॉय कर रहे होते हैं और आप किताबों के अंदर मगन होते हैं, चाहे वो ईद हो, चाहे वो त्यौहार हो, चाहे दिन हो, चाहे रात हो। ये सब के साथ होता है, लेकिन वो इंसान कामयाब हो पाता है जो कि इन तमाम चैलेंजेस से निपटता है और इन तमाम चैलेंजेस का वो मुकाबला करता है, और इन तमाम चैलेंजेस से निपट कर वो अपनी तकदीर खुद लिखता है। यहाँ पर मेरी जर्नी के अंदर भी तमाम चीज़ें शामिल थीं। मुझे जिन चीज़ों ने सपोर्ट किया, आई फील कि आप उस जो फटीग होती है, फटीग से आप कितने अच्छे तरीके से रिकवर कर पाते हैं। जब आप पढ़ते हैं, आप 8 घंटे पढ़ रहे हैं, 6 घंटे पढ़ रहे हैं, तो डेफिनेटली आप फटीग होंगे। तो फटीग होने के बाद आप कितने अच्छे तरीके से रिकवर कर पाते हैं, उसके लिए मैं कॉमेडी देखता था। आज जब आप कॉमेडी देखते हैं, बनिस्बत उसके कि आप सिंपल रेस्ट कर रहे हैं, जब आप कॉमेडी देखेंगे तो आप जल्दी फ्रेश हो जाएंगे। इसके अलावा कुछ मोटिवेशनल कोट्स जो थे वो मैंने अपनी साइड टेबल्स पे लगा रखे थे। जिस तरह खलील जिब्रान का एक कोट है कि खलील जिब्रान इज़ वन ऑफ माई फेवरेट पोइट्स। वो लेबनस अमेरिकन पोइट हैं। खलील जिब्रान कहते हैं कि यू आर फार फार ग्रेटर देन हु यू आर एंड ऑल इज़ वेल। कि आपको जितना पता है आप उससे ज़्यादा अच्छे हैं। आप अपने आप के ट्रू पोटेंशियल को आप नहीं जानते। आप यू आर फार फार ग्रेटर देन हु यू आर एंड ऑल इज़ वेल इन द वर्ल्ड। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, अगर आप इस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की जर्नी में कामयाब नहीं भी हो पाएंगे, तो एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की जर्नी आपको इतना कुछ सिखा देती है कि आप एक बहुत काबिल इंसान बन जाते हैं। आप बहुत सारी जो दूसरी जॉब्स होती हैं उसमें इतने एक्सीलेंट परफॉर्म कर पाते हैं इस लर्निंग की बेस के ऊपर कि आप अपने कॉम्पिटिटर्स को बहुत पीछे छोड़ देते हैं। आप एक माशरे के भी बहुत प्रोडक्टिव सिटीज़न के तौर पे सामने आते हैं, अगर खुदा ना खास्ता आप कामयाब नहीं भी हो पाते तो ये जर्नी या तो आपको कामयाब कर देती है, या फिर ये आपको इतना कुछ सिखा देती है कि आप ज़िंदगी के किसी दूसरे शोबे में रहते हुए कामयाब हो जाते हैं। सबसे पहले तो आप एक रोट लर्निंग का पाकिस्तानी कल्चर के अंदर एक कॉन्सेप्ट मौजूद है, जो कि सिर्फ एक बुक आप याद कर लें, एक बुक से आप पढ़ लें, आप क्वालिफाई कर जाएंगे। रोट लर्निंग को हमें डिस्करेज करना चाहिए। रोट लर्निंग की जगह क्रिटिकल एनालिसिस को आप प्रिफ़र करें। क्रिटिकल एनालिसिस के लिए आपको 1 से 2 ओपिनियन चाहिए होंगे, आपको 1 से 2 किताबें पढ़नी पड़ेंगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा ओपिनियन लें, डिफरेंट ओपिनियंस आप लें। आपने अगर एक बुक पाकिस्तानी राइटर की पढ़ी है तो आप एक उसी टॉपिक के ऊपर एक बुक आप इंटरनेशनल राइटर की भी पढ़ें, ताकि आपका जो एनालिसिस है वो स्ट्रॉन्ग हो सके। इसके अलावा डॉन के आप एक अच्छे रीडर बने। डॉन आप रोज़ाना पढ़ें। डॉन के अंदर स्पेशली एडिटोरियल्स एंड ओपिनियंस जो होते हैं उसको आप रोज़ाना पढ़ें। अपनी इंग्लिश आप बेहतर करने की कोशिश करें। इसके अलावा जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं, कंपलसरी सब्जेक्ट्स के ऊपर तवज्जो दें। कंपलसरी सब्जेक्ट्स में इस्लामियात, पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स, इंग्लिश, जनरल साइंस एंड एबिलिटी, ये चीज़ें शामिल हैं। कंपलसरी सब्जेक्ट्स को सबसे पहले आप बेहतर बनाएं अपना, उसके बाद आप ऑप्शनल सब्जेक्ट्स पे जाएं। इसके अलावा मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि इंग्लिश में आप अपने इंग्लिश सिर्फ अच्छी करना मकसद नहीं होता, बल्कि इंग्लिश के अंदर अपने आइडियाज़ को प्रेजेंट किस तरीके से किया जाता है उसके ऊपर आप मेहनत करें। कितने सिस्टमेटिक तरीके से, कितने अच्छे तरीके से, कितना कंसाइज करके या कितना एलोबरेट करके अपने आइडिया को प्रेजेंट किया जाना चाहिए, उसके ऊपर आप काम करें। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। आप जब क्वेश्चन आप समझ जाते हैं तो आधा आंसर आप दे चुके होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस वजह से भी फेल होते हैं क्योंकि वो एक क्वेश्चन को समझने में नाकाम हो जाते हैं। अगर क्वेश्चन में वाई लिखा है उसका आंसर अलग तरीके से दिया जाएगा, क्वेश्चन में हाउ लिखा है उसका आंसर अलग तरीके से दिया जाएगा, व्हेन लिखा है उसका आंसर अलग होगा, वेयर लिखा है उसका आंसर अलग होगा। हम ऐसा नहीं कर सकते कि वन साइज़ फिट्स ऑल के क्वेश्चन कुछ भी हो, हम वही जवाब जो हमने तैयार किया था वही जवाब हम वहाँ पर दे सकें। हमें क्वेश्चन की मुनासबत से अपने आंसर को वहाँ पर चेंज करना होगा, और कितने अच्छे तरीके से आप वो कर पाते हैं, डेट इज़ गोइंग टू डिसाइड।